निगरान वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है। निगरान काबीना में जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, डॉक्टर उमर सैफ निगरान वज़ीर IT होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे औरंगज़ेब काकर से। औरंगज़ेब, बताएगा, नामों का ऐलान तो कर दिया गया है, तकरीब हलफ बर्दारी कब तक मुतवक्के है? जी, निगरान वफाकी काबीना का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो सरफराज बुगटी को निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला का कलमदान जो है वो सौंप दिया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर उमर सैफ निगरान वज़ीर IT होंगे, अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून होंगे, जबकि अहमद तारड़ को वज़ारत मवासलात का कलमदान जो है वो दे दिया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो उसे जो वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान दे दिया गया है, जबकि जो सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला, डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत होंगे, मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात होंगे। जबकि इस हवाले से अब से थोड़ी देर बाद निगरान काबीना के मेंबरान की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद ऐवान सदर में मुनक़िद होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी निगरान वफाकी वज़रा से ओहदे का हल्फ लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो निगरान जो काबीना के मेंबरान जो है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से हल्फ उठाएंगे। औरंगज़ेब, ये भी बताएगा कि तकरीब हल्फ बर्दारी चूँकि ऐवान सदर में होनी है, तो जितने भी ये मेंबरान हैं क्या वो वहाँ पे पहुँच गए हैं और सदर मुमलिकत वहाँ पे मौजूद हैं? कितनी देर में मुतवक्के है हल्फ बर्दारी? जी, अब से थोड़ी देर बाद निगरान वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर आरिफ अलवी निगरान वज़रा से हल्फ लेंगे, जबकि निगरान वज़रा की जो है वो आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। जबकि जो सरफराज बुगटी, डॉक्टर नदीम जान, उमर सैफ, इसके साथ साथ डॉक्टर शमशाद अख्तर समेत दिगर जो निगरान वज़रा जिनकी वज़ारतों का ऐलान भी कर दिया गया, वो अब से थोड़ी देर कबल ऐवान सदर पहुँच चुके हैं। जबकि ज़रा के भी कहना है कि 18 कुर्सियां जो है वो लगा दी गई है, जिनमें वफाकी वज़रा जो है वो हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी निगरान वज़रा से हल्फ लेंगे, जबकि जो सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। साबिक सेक्रेटरी और सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। ताबिश गौर निगरान वज़ीर तवानाई जो है वो उनको मुकर्रर कर दिया गया। जो मारूफ सरकार इजाज गौर को निगरान वज़ीर सनत व पैदावार मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद अहमद तारड़ निगरान वज़ीर मवासलात होंगे। डॉक्टर नदीम खान निगरान वज़ीर सेहत होंगे। ठीक है, औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि निगरान वफाकी काबीना के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया है। निगरान वफाकी काबीना कुछ देर में हलफ उठाएगी। निगरान वफाकी काबीना 18 वज़रा पर मुश्तमिल होगी, जिनमें डॉक्टर उमर सैफ निगरान वज़ीर IT होंगे, अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून होंगे, डॉक्टर नदीम जान निगरान वज़ीर सेहत होंगे। सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है, जबकि साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किए गए हैं। अहमद इरफान असलम को निगरान वज़ीर कानून मुकर्रर कर दिया गया है। शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया है। ताबिश गौहर को निगरान वज़ीर तवानाई मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वज़ीर IT मुकर्रर किया गया है, जबकि अनीक अहमद को निगरान वज़ीर मजहबी अमूर मुकर्रर कर दिया गया है। सनतकार एजाज गौहर को निगरान वज़ीर सनत और पैदावार मुकर्रर किया गया है। शाहिद अहमद तारड़ निगरान वज़ीर मवासलात होंगे, जबकि मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात होंगे। अदाकार जमाल शाह जो है वो वज़ीर सकाफ़त होंगे। औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताएगा कि इनमें से कौन कौन से जो वज़रा हैं वो इस वक्त ऐवान सदर पहुँच चुके हैं? जी, अब से थोड़ी बाद ऐवान सदर में निगरान जो वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, जबकि जो सेनेटर सरफराज बुगटी, मुर्तज़ा सोलंकी, अनीक अहमद, डॉक्टर शमशाद अख्तर समेत दिगर जो जिनका नाम फाइल कर दिया गया है वो ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी बाद डॉक्टर आरिफ अलवी जो निगरान वफाकी वज़रा है उनसे हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी अब से थोड़ी बाद ऐवान सदर में होगी, जबकि ज़रा के भी कहना है कि आज 5 बजे का वक्त दिया गया था तकरीब हल्फ बर्दारी की। जबकि अब जो है जिन निगरान जो वफाकी वज़रा के नामों का जो ऐलान कर दिया गया, उन्हें वज़ारत जो सौंप दी गई। वज़रा जो है अब से थोड़ी कबल उनकी ऐवान सदर आमद हुई है। इस हवाले से जो है अब से थोड़ी देर बाद ऐवान सदर में निगरान वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी निगरान वफाकी वज़रा से हल्फ लेंगे। इस हवाले से डॉक्टर शमशाद अख्तर को जो है वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सौंप दिया गया। वज़ारत दाखिला का कलमदान सेनेटर सरफराज बुगटी को जो है वो दे दिया गया। इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा के लिए जो है साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया और उन्हें जो वज़ारत ख़ारजा का कलमदान जो है वो सौंपा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
अनवर अली को जो है वज़ारत दिफा का कलमदान दे दिया गया, जबकि IT के लिए डॉक्टर ठीक है। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मियां शाहिद, तकरीब हलफ बर्दारी अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है और ऐवान सदर में जितने भी ये वज़रा जिनके नाम सामने आए हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी 5 बजे का वक्त रखा गया है ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी का, और तमाम वज़रा जिन्होंने हल्फ उठाना है और वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। 18 रुकनी काबीना जो है पहली मरहले में तश्कील दी जाएगी और 18 जो वज़रा हैं वो हल्फ उठाएंगे। इसमें मामलीन ख़ुसूसी भी हैं और मामलीन ख़ुसूसी जो है वो इत्तला आ रही है कि 7 मामलीन ख़ुसूसी होंगे, लेकिन जो वज़रा हल्फ उठाने के लिए गए हैं उसमें सरफराज बुख्ती और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी, अहमद इरफान असलम, शमशाद अख्तर, ताबिश गौहर, डॉक्टर उमर सैफ, अनीक अहमद और सनतकार एजाज गौहर, शाहिद अहमद तारड़ और डॉक्टर नदीम जान जो है वो अभी ऐवान सदर जो है वो पहुंचे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी जो जिनको वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कलमदान सौंपा जा रहा है वो भी ऐवान सदर में है, और अदाकार जमाल शाह जो है वो भी ऐवान सदर में है। इनको कलमदान जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने के बाद सदर ममलकत इनसे हल्फ लेंगे और उसके बाद जो है वो इनको वजारतों के कलमदान जो है वो सौंपे जाएंगे। वजीर दिफा जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली जो है उनको शायद उनको जो है वो ये ओहदा सौंपा जाए। ये तमाम वज़रा जो हैं वो ऐवान सदर में मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और उसके बाद तमाम वज़रा जो निगरान वज़रा हैं उनको शायद निगरान वज़ीर आज़म भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म भी वहाँ पर हैं। जो दावतनामे तकसीम किए गए थे तमाम मेहमानान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वज़रा जो हैं जिन्होंने हल्फ लेना है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। सदर ममलकत का इंतज़ार हो रहा है, जैसे वो आएंगे तो वो निगरान वज़रा का से हल्फ लेंगे और निगरान वज़रा जो हैं वो 18 रुकनी काबीना पहले मरहले में हल्फ उठाएगी। अगर उसके बाद कोई नए वज़ीर ऐड करने हुए तो बाद में उनका हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। जी अच्छा, मियां शाहिद आप बता रहे थे कि तकरीबन 18 वज़रा हैं और 7 मुआवनीन हैं। जी बिल्कुल, जो मामलीन ख़ुसूसी होंगे वो 7 हैं और जो वज़रा हैं पहले मरहले में वो 18 हैं, और जो वज़रा जिनको वहाँ पर मदऊ किया गया है हल्फ बर्दारी के लिए उनमें अगर नाम देखे जाएं तो अपने अपने शोबे के माहिर जो है वो नजर आते हैं। शमशाद अख्तर पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुकी हैं। शमशाद अख्तर जो है उनका एक वसी तजर्बा है इकॉनमी में, और इससे पहले वो पाकिस्तान का बजट जो है वो भी दे चुकी हैं, पहले भी निगरान सेटअप में रह चुकी हैं। ताबिश गौहर जो है वो साबिका हुकूमत जो थी PTI की उसमें भी मामले ख़ुसूसी थे और तवानाई का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं ताबिश गौहर, और हो सकता है कि इनको वज़ीर तवानाई जो है वो मुकर्रर किया जाए। डॉक्टर उमर सैफ जो है वो IT के माहिर हैं और वो एक IT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं उसमें IT में, और ये अपने शोबे के बेहतरीन जो है वो माहिर माने जाते हैं। अनीक अहमद आपने देखा होगा कि एक एंकर हैं, मजहबी एंकर, और उनका जो मजहबी अमूर में वसी तर उनका इल्म भी है और वजारत का अमूर का तजर्बा तो अभी उनको होगा, लेकिन मजहबी ये भी बताएगा कि इन तमाम वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी के अलावा किन किन को इन्विटेशंस भेजे गए थे? इन्विटेशन तो मुख्तलिफ लोगों को भेजे गए, जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़्यादा तादाद उनकी होती है और जो वजारतों के सेक्रेटरीज होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि जिन जिन वज़रा ने हल्फ उठाना है और उनको जो कलमदान सौंपा जाना है उनके सेक्रेटरीज वहाँ होंगे। इसके अलावा जो सियासी कायदीन हैं उनको भी दावत दी जाती है। वो कौन जाता है कौन नहीं जाता वो अपनी मसरूफियत पर होता है, और दीगर मुकातबे फिक्र के और मुख्तलिफ तबकात के जो लोग होते हैं बड़े नामी ग्रामी लोग, उनको जो है वहाँ पर दावत दी जाती है हल्फ बर्दारी के मौका पर, और वहाँ पर जो है वो जितने भी वज़रा होंगे उनकी मुतल्लिका वजारतों के हुकाम भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और जो हल्फ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद होगी और उसके बाद जो वज़रा हैं उनको उनके कलमदान सौंपे जाएंगे और फिर वो अपने अपने वजारत में अपना चार्ज लेंगे। ठीक है, शाहिद हमारे साथ मौजूद रहेगा, औरंगजेब काकड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब बताएगा कब तक मुतवक्के है सदर पाकिस्तान वहाँ पे पहुँच जाएंगे? जी, जो निगरान वफाकी वज़रा का नाम का ऐलान कर दिया गया, जिसके हवाले से वजारतें भी जो है वो सौंप दी गई है।
निगरान जो वज़रा है उनकी ऐवान सदर आमद का सिलसिला जारी है। मुमकिन तौर पर 7 माउन खुसूसी की जो है वो ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी के मौके पे उनकी भी कुर्सियां लगा दी गई है। जो 18 वफाकी वज़रा होंगे, जबकि ज़रा ये भी कहने के साथ मुमकिन जो माउन खुसूसी है उनकी भी तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पे उनकी भी कुर्सियां लगा दी गई है। मुमकिन तौर पर 7 माउन खुसूसी भी जो है वो अपने जो है वो अहदे का हल्फ उठाएंगे। इस हवाले से जो सेनेटर सरफराज बुगटी जिनको वज़ारत दाखिला का कलमदान दे दिया गया, वो अब उनकी ऐवान सदर आमद हुई है। इसके साथ साथ डॉक्टर ताबिश गोहर, डॉक्टर शमशाद औरंगजेब साथ रहेगा। मियां शाहिद आप भी हमारे साथ हैं। शाहिद आपके पास क्या इतलात हैं? सदर ममलिकत का इंतजार तो हो रहा है और 5 बजे का चूँकि टाइम दिया हुआ था, तमाम वज़रा और मुआवनीन खुसूसी जिन्होंने हलफ उठाना है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कब तक मुतवक्के है कि सदर ममलिकत भी पहुँच जाएंगे? देखिए, अभी कुछ ही देर बाद जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। ये इस तरह की तकारीब जो है वो कुछ लेट होती हैं, लेकिन ये तकरीब जो है अभी कुछ ही देर बाद जो है वो टीवी स्क्रीन पर होगी, क्योंकि सदर ममलकत जैसे आएंगे तो वज़रा जो है वो हल्फ उठाएंगे और हल्फनामा जो है पढ़ के सदर ममलकत जो है वो उनको सुनाएंगे और वो उसी तरह सदर ममलकत के अल्फाज जो हैं वो उनके पीछे पीछे दोहराएंगे और उसके बाद अपने अपने हल्फनामे पर दस्तखत करेंगे और फिर सदर ममलकत से उनकी वहीं पर जो है मुसाफा होगा और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से काबीना मिलेगी और काबीना हल्फ उठाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस वज़ीर-ए-आज़म के साथ आएगी और वहाँ पर एक इजलास होगा। उसके बाद उनको जो कलमदान सौंपे जाएंगे वहाँ पर अपनी अपनी वजारतों में वो चले जाएंगे। अभी जो है वो कुछ ही देर बाद एक हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो शुरू होने वाली है। सदर ममलकत जैसे ही आएंगे और हल्फ बर्दारी जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा मियां शाहिद, आप बता रहे थे कि ये जो काबीना बनाई गई है बहुत ही उसके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो कि वज़रा बन के सामने आए हैं, अपने अपने जो शोबे में सब के सब जो हैं वो माहिर हैं। अगर मुर्तज़ा सुलंगी की बात की जाए तो वज़ीर इत्तलात उनको बनाया गया है, और अगर उमर सैफ की बात की जाए तो वो IT के माहिर हैं, और डॉक्टर नदीम जान जो हैं वो वज़ीर सेहत भी हैं। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सईद काजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है। सईद काजी साहब, 18 रुकनी ये काबीना तश्कील दी गई है, 18 वज़रा हैं और कुछ ही देर बाद हलफ बर्दारी होगी। जो नाम सामने आए हैं क्या कहेंगे आप उन पर? कुछ लोग शायद अनएक्सपेक्टेड हों, लेकिन बाज़ लोगों के बारे में तो एक बात आ रही थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी हमें नज़र आए हैं जो जिनके बारे में ज़्यादा हमारा ख्याल नहीं था, कि जो बड़ा एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंस उनका रहा करता था किसी ज़माने में, तो मगर वो भी अब हमें नज़र आ रहे हैं। पर ठीक है, एक कैबिनेट बनी है, इसमें जो एनर्जी सेक्टर में ताबिश गौर साहब गालबन आए हैं, वो पहले एनर्जी पे एडवाइजर थे शहबाज शरीफ साहब की गालबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो बहरहाल वही एक है लाट जो हमें नजर आ रही है। अनीक अहमद साहब का अलबत्ता नाम जो है वो जो वज़ारत मज़हबी अमूर हैं वो हमारे साफियों में से हैं। सुलंगी साहब भी खैर कह सकते हैं कि आप साफियों में से हैं। तो बहरहाल एक मिला जुला सा तासुर है इस हवाले से, मगर देखना ये है कि अब इस कैबिनेट की उम्र क्या होगी। क्या ये अपने लेजिटिमेट उम्र में अपने जो फराइज हैं आईनी वो उनसे ओहदा बरा होकर रुखसत हो जाएगी, या इनकी जिस तरह से हमने कुछ लॉज और कानून बनते देखे हैं जो एक इकोनॉमिकली एम्पावर किया गया पहली दफा शायद पाकिस्तान की तारीख में। हालांकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के जरिए बहुत से अहम माशी फैसले करवाए जाते रहे हैं, भले वो मोइन कुरैशी साहब हों या दीगर अदवार हों, या फिर हमने ये भी देखा कि जो है वो इवन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो भी आलमी मालियाती इदारों से लोगों को इम्पोर्ट माजी में करती रही है। इसमें हफीज शेख साहब की मिसाल दी जा सकती है, इवन शौकत अजीज साहब की मिसाल दी जा सकती है। तो ये सिलसिला आप देखेंगे कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उनको उनसे ओहदा बरा होते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं मुहावरतन, वो ये कि क्या इसका अब फरीजा जो कि रवायती कानूनी और आईनी फरीजा रहा है इलेक्शन करवाना वो है, या फिर ये आगे तक जाते हैं जिस तरीके से हम मुख्तलिफ बातें सुन रहे हैं। तो एक मिला जुला तासुर है, एक मिक्स जितनी आप कह सकते हैं पैकेज टाइप है, जिसमें बहुत से नए नाम भी हैं, बहुत से पुराने नाम भी हैं।